जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्री राधे। तो सभी का एक ही सवाल होता है कि लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाएं। साधु लोग जो होते हैं वो तो ठाकुर जी को जो पवाते हैं वही स्वयं खाते हैं, लेकिन हम लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें बताया गया है जो गृहस्थ हैं, गृहिणियाँ हैं, जिनके परिवार में बड़े बुजुर्ग आदि की जिम्मेदारी उन पर होती है और उनके घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं खाते, तो उनका एक ही सवाल होता है ऐसे में ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं और कैसे लगाएं। तो उनके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। आज हम शेयर करेंगे हमारे लाला का पूरे दिन का रूटीन। सुबह 8 बजे हम लाला को उठा देते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं, पानी पिलाते हैं उनको। अगर दूध फ्रेश आ जाता है तो फिर गर्म दूध करके ठंडा करके उनको पिलाते हैं सुबह उठा के सबसे पहले। उसके बाद हम 9 बजे उनका स्नान करा देते हैं, श्रृंगार करा देते हैं। श्रृंगार कराने के बाद हम सुबह उनको ड्राई फ्रूट्स और कोई भी फल सुबह 9 बजे प्रसाद में देते हैं। उसके बाद हम लग जाते हैं दोपहर के प्रसाद की तैयारी में। तो दोपहर में आपके यहाँ नॉर्मल खाना लहसुन प्याज का बनता है, तो आप कान्हा जी के लिए कुछ ज़रूर बनाएं जो जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना हो, उनके लिए खाना ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि उनका भोजन जिसमें बनाएं वो पात्र अलग हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप उनके भोजन जिन बर्तनों में बनाते हो उनको पहले अच्छे से धोएं, उसके बाद ही उनका प्रसाद बनाएं। लगाने में स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। प्रसाद दोपहर के 12 बजे हमने आलू का पराठा और दही से भगवान का भोग लगाया। लाला 2 बजे हम लाला का आलू का पराठा कराएंगे। सुलाते नहीं है, बस उनका माला मुकुट इत्यादि निकाल देते हैं, क्योंकि माला और केस थोड़ा सा हैवी होते हैं तो उनको निकाल के पर्दा डाल देते हैं 2 बजे। उसके बाद हम 4 बजे लाला को उठा देते हैं, पानी पिला के हम कराते हैं। पानी उनको हम लगभग दिन में 5 से 6 बार पिलाते हैं। शाम को 4 बज गए हैं, हमने लाला को उठाया, उनका मुकुट पहनाया। उसके बाद हम उनके लिए बनाए थे घर में आइसक्रीम। ये घर में बनी हुई आइसक्रीम है, मार्केट की नहीं है। उसमें हम तुलसी दल देंगे, तुलसी दल के बिना भगवान का भोग नहीं लगता। तो शाम को 4 बजे हमने आइसक्रीम का भोग लगाया। उसके बाद टाइम हो रहा है 6:30, शाम को संध्या आरती करेंगे। रात्रि भोजन की तैयारी संध्या आरती करने के बाद रात में बनाई थी लाला के लिए के साथ ही कोई भी फल का भोग सब्जियां डाली हैं, कुछ गाजर, सिंगदाने, आप जो भी बनाएं। लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज का उसका भोग लगाएं। शाम को कुछ भी हल्का बनाएं जैसे रवा, दलिया, खिचड़ी। और दोपहर में सिर्फ चिरौंजी और ड्राई फ्रूट्स का भोग ना लगाएं, उन्हें प्रॉपर कुछ ना कुछ बना के दिन में ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि लाला है, आप लाला मान के सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलना चाहिए कि ये हमारे साक्षात परमेश्वर हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और लक्ष्मी जी हमारी अन्नपूर्णा है। तो भाई उनका खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ भी बनाएं बिना लहसुन प्याज का। रात्रि में 9 बजे और जब भी भोग लगाएं कराएंगे, शयन कराने से के बाद ही उनके मंदिर के आसपास जाएं, उनके हल्के वस्त्र पहना देंगे। उसके बाद हम उन्हें दूध पिलाएंगे। दूध के बाद शयन भोग रख देंगे। शयन भोग में कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स या चिरौंजी कुछ भी आप उनके एक डिब्बे में रख दें और सुलाने से पहले उनके बगल में पानी ज़रूर रखें। इस सब के बाद सबके मन में एक रहता है कि अब मैं ठाकुर जी को कुछ और भोग लगाते हैं और हम कुछ और पाते हैं। लहसुन प्याज का भोग हम खुद खाते हैं, तो उसके लिए आप जब भी खाना खाने बैठें हाथ जोड़कर खाना खाने से पहले ठाकुर जी के पास ना जाके, बस जहाँ खाना खाने बैठे हैं वहाँ जाके हाथ जोड़ें और ठाकुर जी को याद करें। प्रभु को हाथ जोड़कर नमन करके फिर खाना खाएँ। और लहसुन प्याज खाना मना नहीं है, लहसुन प्याज नॉन वेज में नहीं आता है। लहसुन प्याज बस इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि ये तमोगुणी होता है और तमोगुणी साधु संतों को निहित होता है, इसलिए नहीं खाते हैं।